जय श्री राम। हर हर महादेव। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम हमारे चौहान वंश का विविध इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकरण को आप 14 मान सकते हैं। इसमें थोड़ी गलती हुई है, 14 नहीं था, ये 19 है। इसको दोहरा रहे हैं। कुछ बात होगी जो ग्रंथकार ने 14 प्रकरण नहीं छापा। जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े। चौहान, चहमान, चहवाण अथवा चौहान क्षत्रियों की प्रमुख शाखा निर्वाण है। इसके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चौहानों का विवरण पुस्तक के प्रारंभ में लिखा गया है, इसका पढ़ना अति आवश्यक है। चौहान वंश का वंश क्रम ईस्वी सन 684 से मिलता है, जो निम्न प्रकार है। वासुदेव के पश्चात समांतर राज्य हुआ। सामान्यतः राज सन 684 से 709 ईस्वी तक। नारदेव सन 709 से 721 ईस्वी तक। अजयपाल सन 734 से 759 ईस्वी तक। चंद्रराज प्रथम सन 759 से 771 ईस्वी तक। भूपेंद्र सन 771 से 784 तक। दुर्लभ राज प्रथम सन 784 से 889 ईस्वी तक। गुणवक प्रथम सन 809 से 836 ईस्वी तक। चंद्रराज द्वितीय सन 836 से 863 ईस्वी तक। गुणवक द्वितीय सन 863 से 890 ईस्वी तक। चंद्रराज सन 890 से 917 ईस्वी तक। वक्यपति राज प्रथम सन 917 से 944 ईस्वी तक। महाराजा वक्यपति राज प्रथम, जिनको वप्य राज भी कहा जाता था, उन्होंने अपने जीवन में 188 युद्धों में विजय प्राप्त की थी। ऐसे विवरण पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में लिखा गया है। उन्होंने प्रतिहारों के समांतर तंत्रपाल तंवर को हराकर बूंदी बना दिया था और भारत देश की प्रभुसत्ता प्राप्त कर ली थी। मंडालगढ़ और ब्रजोलिया का भूभाग विजय कर अपने राज्य में मिला लिया था, इसलिए उनको विनध्या नृपति भी कहा गया है। महाराज वक्यपतिराज के 3 पुत्र हुए, सिंहराज, वत्स्यराज और लक्ष्मण। सिंहराज अपने पिता के राज सिंहासन पर अजमेर में बैठा। वत्स्यराज को आधुनिक जयपुर की और जागीरी दे दी गई। राव लक्ष्मण, जो राव लक्ष्मण या राव लाख भी कहलाए, उसने गोड़वाड़ प्रांत में जाकर नोडोल में अपने पृथक राज्य की स्थापना की। तब से ही चौहानों की नोडोल शाखा चल पड़ी। सांबर के राज सिंहासन पर राव लाखा का भाई सिंहराज सन 944 ईस्वी बैठा था। अंत राव लखन का नोडोल में लगभग 950 ईस्वी में राज्य स्थापना का समय माना जा सकता है। उन्होंने सन 982 ईस्वी तक राज किया। राव लखन के संबंध में कविता। पटन पे लीपोल डग चहुण उगय वाही, मेवाड़ धणी दंड भरी, जो आरंभ सो करो। मुहंत नैसोरी व्याख्यत से गुजरात की राजधानी अनहिल पटना से चुंगी कर राव लाखा वसूल करते थे। मेवाड़ नरेश कर देता था। राव लखन जो विचार कर लेता वही कर डालते थे। इसी वीडियो में इसको जोड़ रहे हैं हम। प्रकरण 20, निर्वाण शाखा के चौहान। निर्वाण शाखा के मूल पुरुष नारदेव थे। यह नोडोल शाखा के मूल पुरुष राव लक्ष्मण, जिन्हें राव लखन या राव लाखा भी कहा जाता, उनके वंशज थे। राव लखन से नारदेव तक वंश क्रम निम्न प्रकार है। राव लक्ष्मण या लखन वे या लाखा। शोभित सोहिय बलिराज, विग्रहपाल चाचा, महेंद्र, आशवपाल, अहिल, अनहिल,
बाल प्रसाद, चंद्र राज बाई, पृथ्वी पाल जो जल आशवराज, अहन माणकेराव मोक्कल। इस प्रकार राव लखन की 8वीं पीढ़ी में नरदेव हुए। मोहनते व नैन्सी की संख्यत में लिखा है कि 54 गह ने कारा सारा राव लखन नोडाल घणी। 3री पीढ़ी आसे राव हुए। 3री घने वंश छल देवी जी आए 6। 3री पेटेरा 3 हुआ देवड़ा कहना 6। सिरोही के वृत्त में यह पंक्तियां लिखी हैं। आगे सोने गहरा चौहानों के विषय में मुहता नैनेसी ने लिखा है। देवी घरे आई 3रे पेटे कहे 6 बेटा हुआ। माणकेराव मोकल लहना हुआ। मोहनता नैन्सी री ख्यात में नरदेव के नाम का स्थान खाली रह गया है। आशय राव की एक सम्राज्ञी महारानी के उच्च आचरण तथा हरि भक्ति में उन्नत होने के कारण वह देवी स्वरूप मानी गई। उसके 4 पुत्र हुए जो देवी से उत्पन्न होने के कारण देवड़ा कहलाए। यह महारानी देलहणे देवी थी जो पवित्र स्थान सरसरत भूमि के राजा की पुत्री थी। यह देवड़ा नोडोल के प्राचीन देवड़ा था। सिरोही के देवड़ा जिनसे भिन्न है जो इन नोडोल वाले देवड़ों से बहुत काल बाद हुए। सिरोही के देवड़ा माने सिंह के वंशज देवड़ा कहलाए। जालौर के कीर्तिपाल का पेंडोतत मान सिंह का पुत्र प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह का दूसरा नाम देवराज था। उसके वंशज देवड़ा कहलाए। नरदेव देवड़ा कहलाते थे। नरदेव को अपने पिता के चौथे पुत्र होने के नाते नरडोल का राज्य सिंहासन मिलने की कोई आशा नहीं थी। वैसे भी नरडोल के राज सिंहासन के लिए आशा राज और उसके भतीजे रतनपाल में खींचातानी चल रही थी। ऐसे विवरण में नरदेव देवड़ा ने यह ही उचित समझा कि नरडोल राज्य से बाहर जाकर कोई नया राज्य स्थापित करें। नरदेव देवड़ा ने अपने साथ कुछ घुड़सवार लिए और नई भूमि प्राप्त करने की आशा से चल पड़े। राजस्थान की उत्तर पूर्व की सीमा पर खंडेला पर कुंवरसी डहिल राज्य कर रहा था। यह वंश के कलचुरी शाखा की उपशाखा डहिल कहलाती है, जिसमें प्रसिद्ध शिशुपाल श्री कृष्ण के समकालीन हो गया है। नरदेव देवड़ा ने खंडेला के डहिल राजा कुंवरसी पर आक्रमण कर दिया। खंडेला से उत्तर की ओर उदयपुर के समीप की रोड़ी ग्राम के पास युद्ध हुआ, जिसमें नरदेव देवड़ा विजय हुए। विषम 1141 में खंडेला पर नरदेव देवड़ा का अधिकार हो गया। नरदेव को अपने कुल देवता भगवान शंकर का इष्ट था। अंत खंडेला में खंडेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इस प्रकार नए राज्य प्राप्त कर नरदेव देवड़ा अपने पिता आशाराज से आशीर्वाद लेने जब नोडोल गए तो सम्राट आशाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और नरदेव को निर्वाण की उपाधि प्रदान की। उस काल में निर्वाण उपाधि का प्रचलन भी था। मालवा के पेरेमार राजा नरवर्मन ने भी अपनी उपाधि या विरुद्ध निर्वाण नारायण रखी थी, जिसके बाद से नरदेव देवड़ा ने देवड़ा कहलाना छोड़ दिया और नरदेव निर्वाण कहलाने लगे और इसी के प्रसिद्धि प्राप्त की। नरदेव के वंशज भी निर्माण भी ही कहलाने लगे। बाकी दास री ख्याति पृष्ठ संख्या 161 में निर्वाण के संबंध में निम्न पंक्तियां लिखी हैं। निर्वाण देवड़ा देवड़ो निर्वाण जीणरे वंश रा निर्वाण कहावे। कुमारसी डहलिया
कैन सुखंडेलो लियो। समस्त भूमि वे वह भाग कहलाता है जहाँ सरस्वती नदी बहती थी। पंजाब का बहावलपुर, पाकिस्तान, सिरसा, हिसार आदि का भाग उस राज्य में था। सौदेह जोइया क्षत्रियों का राज्य सरसत भूमि पर था। सामग्री देहणे देवी इस वंश की थी। खंडेला पर नारदेव निर्वाण ने विक्रम संवत 1141 1084 ईस्वी में राज्य स्थापित किया था। उस समय सांबर पर विप्रराज तृतीय चौहान का राज्य था। गुजरात में उस समय कर्ण का राज्य था। मालवा पर सम्राट उदयदित्य पवार का राज्य था। विग्रहराज तृतीय 1070 से 90 ईस्वी तक, पृथ्वीराज प्रथम 1090 से 1110 ईस्वी तक, अजयराज 1110 से 35 ईस्वी तक, गुजरात का करण सोलंकी 1064-94 ईस्वी तक, सिद्धराज जयसिंह 1094 से 1134 ईस्वी तक, द्वितीय कुंवरपाल 1043 से 1163 ईस्वी तक, एणोराज आणाजी 1035 से 1050 ईस्वी तक, जगदेव 1050 ईस्वी, विग्रहराज चतुर्थ 1150 से 1164, अमर गणिज्ञ 1164 से 1165 ईस्वी, पृथ्वीराज द्वितीय 1165 से 1169 ईस्वी, सोमेश्वर 1169 से 1178 ईस्वी। सम्राट पृथ्वीराज तृतीय 1178 से 1192 ईस्वी, हैरीराज भ्राता 1193 से 1194 ईस्वी, गोविंदराज पुत्र पृथ्वीराज रणथंभौर पर 1192 से 1193 ईस्वी। जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े और चौहान वंश के वैदिक इतिहास का अध्ययन करने के बाद राम राज्य को पूर्ण विस्तार देने के लिए अपने मन और मस्तिष्क में चल रही कल्पनाओं को समाज के सामने रखें। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय माता की, जय भवानी, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।